हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंप्यूटर टीचर शिखा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी कंप्यूटर बुक 3 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नो योर कंप्यूटर। सो जैसे कि चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में और ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, this is our today's chapter number 1, and the name of the chapter is know your computer। मतलब इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में और ज्यादा जानेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार लर्निंग आउटकम्स में देखते हैं कि इस चैप्टर में हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। देन हम पढ़ेंगे डिफरेंट इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिसपे हम काम करते हैं सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन दिनों हम कंप्यूटर को बहुत सारी प्लेसेस पे देखते हैं, जैसे घर में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, शॉप में, बैंक में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, सब जगह कंप्यूटर से ही काम होता है। और कंप्यूटर जो है हमारे काम को इजी बनाता है और एफिशिएंट बनाता है। कंप्यूटर पे हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं, मूवीज भी देख सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं। इसके अलावा हम लेटर भी टाइप कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंप्यूटर का यूज करके कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमें बहुत सारे टास्क करने में हेल्प करती है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। हमें जो उससे काम लेना है हमें एक्चुअली उसको बताना होता है। सो कंप्यूटर में बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे। कौन कौन से? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले पढ़ते हैं हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है। ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी। ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है हार्डवेयर, और हमारे सिस्टम यानी कि कंप्यूटर से भी रिलेटेड है। तो हार्डवेयर उन फिजिकल पार्ट्स को बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर के उन फिजिकल पार्ट्स को हार्डवेयर बोलते हैं जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम छू सकते हैं। जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स को क्या बोला जाता है? ऐसे पार्ट्स को बोला जाता है हार्डवेयर। अब जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो अपने आप काम नहीं करता, इसके लिए उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। ठीक है, अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? वो इंस्ट्रक्शंस होती है हमारी किसके फॉर्म में? सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम उनके फंक्शन पे बेसिस करें तो जो फंक्शन के बेसिस पे हमारे हार्डवेयर होते हैं उनको हम मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनको यूज करके हम कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसी कुछ हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड। ये सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा यूजफुल हमारी इनपुट डिवाइस होती है, जिससे हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर करते हैं। और कंप्यूटर को क्या मिलता है? हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे हमें दिखाई देता है। लाइक इस टाइम अगर मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो मैं क्या यूज करके कर रही हूँ? मैं माउस का यूज करके कर रही हूँ, जो हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के फॉर्म में पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो हाईलाइट कर रही हूँ वो मैं अपने कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकती हूँ। तो ये हो गया कि मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि वो ये काम करे। तो मैं कौन सी इनपुट डिवाइस यूज कर रही हूँ? मैं कीबोर्ड का यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम पॉइंट करते हैं। मतलब पॉइंटर होता है, जब माउस को हम टेक्स्ट पे लाते हैं तो वो पॉइंटर की तरह काम करता है। ये भी हमें एज एन इनपुट कमांड देने के लिए हेल्प करता है। और हम माउस का यूज करते हैं किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और कोई भी ऐप को मॉनिटर पे खोलने के लिए। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज हम कहाँ करते हैं? जब भी हमें कंप्यूटर पे वीडियो गेम या कुछ और खेलना होता है, या वीडियो गेम शॉप पे जाके खेलने होते हैं, तो वहां पे जो स्टिक यूज होती है उससे हम बोलते हैं जॉयस्टिक। और ये स्टिक हम अपने कंप्यूटर में भी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेबकैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या होता है? ये एक टाइप का कैमरा होता है जिसके थ्रू हम अपनी फोटोज एंड जो वीडियोस होती है उनको कैप्चर कर सकते हैं। और मेनली ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज कब किया जाता है? जब हमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना हो या कंप्यूटर में किसी और साउंड को रिकॉर्ड करना हो।
जो रिकॉर्डेड साउंड होती है उसको हम एज एन ऑडियो या साउंड फाइल अपने कंप्यूटर पे स्टोर करके रखते हैं। जो साउंड कार्ड होता है वो इन रिकॉर्डेड साउंड को इनेबल करता है और उसको माइक्रोफोन से सिस्टम में हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, ये जो हमारा टेक्स्ट होता है या जो हमारा कोई पिक्चर होती है उसको स्कैन करता है। उस कंप्यूटर की हेल्प से, स्कैनर की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी पिक्चर को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो स्कैनर्स होते हैं हमारे वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज स्कैनर है वो है फ्लैट बैड या और दूसरा बारकोड स्कैनर। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, जो प्रोसेस करती है। अब ये तो वो सब डिवाइसेस हैं जो इनपुट देती हैं। अब इनपुट पे काम होगा, लाइक अगर आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं तो आप इनपुट क्या डालोगे, डर्टी क्लोथ्स एंड कुछ डिटर्जेंट। अब प्रोसेस होगी, प्रोसेस कैसे होगा, वो जो वाटर है वो डिटर्जेंट को अपने साथ मिक्स करके आपके कपड़ों को धोएगा। तो वो प्रोसेस जो हो रहा है सिस्टम में, वो प्रोसेस होता है सीपीयू के थ्रू। तो सीपीयू को बोलते हैं हम प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि ये पूरे कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, क्योंकि यहीं पे सारी प्रोसेसिंग हमारी होती है। ये प्रोसेसिंग किस पे वर्क करती है, जो डेटा हमने कंप्यूटर को दिया है ये उस पे वर्क करती है। इसके अलावा जितने भी इनपुट आउटपुट होते हैं और दूसरे डिवाइसेस को, उनको भी ये सीपीयू ही कंट्रोल करता है और ये एक बॉक्स के अंदर होता है जिसको बोलते हैं हम सीपीयू बॉक्स। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। अभी हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आप सपोज अगर हम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ही कंटिन्यू करें, डर्टी क्लोथ्स हमने एज एन इनपुट डाल दिए। अब जो हमारा वाटर एंड डिटर्जेंट है वो क्या कर रहा है, वो प्रोसेसिंग कर रहा है। अब हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, क्लीन क्लोथ्स, राइट। तो ऐसे ही जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो प्रोसेस करने के बाद हमें जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करती हैं, और वो जो डिस्प्ले रिजल्ट होता है वो हमें कहाँ पे मिलता है, वो हमें प्रिंटर के फॉर्म में मिल सकता है, स्पीकर के फॉर्म में मिलता है, या फिर हमें वो इमेजेस के फॉर्म में मॉनिटर पे मिलता है। तो ऐसे कुछ इनपुट डिवाइसेस हम 5 पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर पे जो भी हम सिस्टम में टाइप करते हैं वो हमें दिखाई देता है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए सबसे अच्छा डिस्प्ले का काम करता है, इसलिए इसको हम वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। और मॉनिटर पे जो आउटपुट आता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जब हम उसका प्रिंट निकाल लेते हैं प्रिंटर के थ्रू तो वो होता है हमारा हार्ड कॉपी। नेक्स्ट इज स्पीकर्स एंड हेडफोन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम सॉन्ग सुनते हैं, साउंड सुनते हैं। आपके घरों में आप भी यूज करते होंगे स्पीकर्स एंड हेडफोन्स को। तो ये क्या, ये भी आउटपुट है, ये हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, साउंड दे रहा है। थर्ड इज प्रिंटर। प्रिंटर को आप सभी जानते हैं कि क्या करता है, जब भी हमें कोई फोटो निकालनी है, कोई हमें इमेज प्रिंट करनी है, हमारे सिस्टम में है फाइल, उसको हमें प्रिंट करना होता है ऑन अ पेपर, तो हम क्या यूज करते हैं, हम प्रिंटर का यूज करते हैं। और जो आउटपुट जो प्रिंट होके आया वो हमारा होता है हार्ड कॉपी। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या करता है, कंप्यूटर से अगर हमें सबको, एक बहुत बड़ी ऑडियंस हमारे सामने और उसको सिस्टम पे कोई फाइल है, सिस्टम पे कुछ ऐप है, वो हमें सबको शो करना है और हमें बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस में सबसे मेन जो डिवाइस होती है वो होती है हमारी हार्ड डिस्क। ये हमारे सिस्टम की सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस बोली जाती है, क्योंकि इसमें सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन, सब फाइल्स, सब फोल्डर्स हमारे स्टोर रहते हैं। और ये कहाँ पे होती है, ये हमारी सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है। नेक्स्ट इज सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक फ्लैट, सर्कुलर इन शेप और शाइनी डिस्क होती है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। लेकिन आजकल ट्रेंड में क्या है, आजकल ट्रेंड में है पेन ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। वो छोटी सी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा हम स्टोर भी कर सकते हैं और इसको अपने साथ इजिली कहीं भी ले जा भी सकते हैं। तो अभी ये सब हमने पढ़ा हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, हमारा इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। अनलाइक अ हार्डवेयर, मतलब जैसे हार्डवेयर होता है उसकी तरह नहीं, जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, तो फिर जब हम उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हम ये पता नहीं लगा सकते एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर है क्या, तो मैं बताती हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, मतलब जो हम हार्डवेयर को देते हैं, और हार्डवेयर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेट करता है। और कुछ मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं हमारे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है,
इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर और हमारे यानी कि यूजर के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर में कोई भी लाइफ नहीं होती, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस कौन देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं सिस्टम को रन कराने के लिए वो स्टोर होते हैं। और कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे विंडोज, iOS, एंड्रॉयड एंड यूबंटू। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेशली डिजाइन सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है और इन सॉफ्टवेयर को सीडीज में लोड किया जाता है, उसके बाद ही हमारे सिस्टम में कॉपी किए जाते हैं। और ऐसे कुछ पर्टिकुलर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड प्रोसेसर, आपने वर्ड में टाइपिंग की होगी अपने सिस्टम में। वर्ड में हम पैराग्राफ, लाइन और इन सब की टाइपिंग करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर क्या करते हैं? टाइप करने में, एडिट करने में और डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और सबसे कॉमन जो हमारा वर्ड प्रोसेसर है वो है हमारा एमएस वर्ड। एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट। सेकेंड इज स्प्रेडशीट, जिसको हम एमएस एक्सेल के नाम से जानते हैं। ये भी एक टाइप से इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज की जाती है और इसमें हम अपना डेटा भी मतलब फॉर्मूला फंक्शंस लगा के हम अपने डेटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे सबसे कॉमन स्प्रेडशीट है हमारी एमएस एक्सेल। थर्ड इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर आता है एमएस पावर पॉइंट, जिसकी हेल्प से हम अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं और उनमें भी हम बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके उनको अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम हम अपने एंजॉयमेंट के लिए या रिक्रिएशन के लिए खेलते हैं और ऐसे कुछ गेम्स हैं जो सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, आपको इंस्टॉल नहीं करने होते हैं, पहले से सिस्टम में आते हैं। वो है हमारा सॉलिटेयर, हार्ट्स। ये सब हमारे सिस्टम में जब आप सिस्टम परचेज करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट सिस्टम में मिलते हैं। नेक्स्ट इज म्यूजिक प्लेयर। ऐसे ही सिस्टम में VLC मीडिया प्लेयर एंड विंडो मीडिया प्लेयर आपके सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और इसमें हम अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट या फेवरेट सॉन्ग्स भी रख सकते हैं और नेट से भी सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज टाइम की तरफ यानी कि प्रीव्यू टाइम की तरफ और देखते हैं ऑप्शन ए में हमें क्या करने के लिए बोला गया है। सो ऑप्शन ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। किसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? CPU को। सेकेंड क्वेश्चन, द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पूछ रहे हैं यहाँ पे। सो स्पीकर, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से ये इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, स्पीकर, CPU एंड प्रिंटर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। मतलब इनपुट डिवाइस हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो इनपुट डिवाइस हमारी कौन सी है यहाँ पे? CPU जो है हमारी प्रोसेसिंग, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। बी पार्ट देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइसेस यूज फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड। डेटा को स्टोर करने के लिए डिवाइसेस यूज होती हैं वो होती हैं हमारी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे CD, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। सेकेंड क्वेश्चन, द डिवाइस विच डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डेटा आर कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। ये कौन सी होती है स्टूडेंट? ये होती है हमारी CPU। थर्ड, एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो हार्डवेयर के रूप में हमें वो आउटपुट देता है। फोर्थ इज हेल्प्स अस टू प्रिंट ऑन अ पेपर, दैट इज प्रिंटर। अ प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट ऑन अ पेपर। सी पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको इस स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको क्या करना है? इनको पढ़ना है और बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट इज अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। फॉल्स। स्कैनर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। सेकेंड,
A computer can run without an operating system. Again, false. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कंप्यूटर लाइफलेस है. थर्ड, spreadsheets and word processors are examples of application software. Yes, this is true. Fourth, CD stands for clear disk. No, CD stands for compact disk. तो ये हो गया आपका false. And fifth, the application software performs a particular type of task. False. ये तो बहुत सारे टाइप परफॉर्म करता है. डी पार्ट देखते हैं. मैच द फॉलोइंग. अब आपको क्या करना है, डिवाइसेस दिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड उनके नेम्स दिए हैं, आपको नेम से डिवाइसेस को मैच करना है. तो मैच करते हैं. कीबोर्ड हमारा है ई पे, मॉनिटर है हमारा ए पे, प्रिंटर इज ऑन सी, माइक्रोफोन बी एंड माउस इज एट डी. सो स्टूडेंट, दिस वॉज एक्सरसाइज पार्ट. आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे. एंड दिस वॉज अवर टुडेज वीडियो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ. टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय.